मेरे एक क्लाइंट का 12 साल का अफेयर, उसके बाद वो रिलेशनशिप कन्वर्ट हुआ मैरिज में। एंड इन द बिगिनिंग उनकी जो मदर इन लॉ थी, उनका इतना ज़्यादा परमिशन नहीं था एंड प्रॉपर विरोध था वो शादी के लिए। वो नहीं चाहती थी कि ये बहू हमारे घर पे आए, बट कैसे कैसे बात करके कन्विंस करके पेरेंट्स को वो शादी किया। अब इट्स बीइंग लेस देन अ ईयर, माई क्लाइंट डज नॉट वांट टू स्टे विथ हर हस्बैंड एंड प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि हस्बैंड वहाँ पे उसका कोई भी स्टैंड लेता नहीं है। शी इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड ये अभी भी जॉब करती हैं। शी इज़ नॉट बीइंग हर्ड यहाँ पे एंड 5-6 लोग घर के, जॉइंट फैमिली है, तो वो लोग टीम अप करके आके इसके साथ झगड़े करते हैं। अब ये झगड़े जो होते हैं ये बहुत छोटे मोटे झगड़े हैं, लेकिन पाइलअप होते जाते हैं एवरी टाइम। कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी भूल निकालते हैं। सो ये अब बहुत ज़्यादा हो गया है उसके लिए एंड शी इज़ लाइक आई डोंट वांट टू स्टे। सो आई आस्क्ड हर इफ़ शी कैन स्टे सेपरेटली एंड कंटिन्यू विद द मैरिज, है ना। मैरिज ब्रेक करने के लिए क्या करना है। एंड आई आस्क्ड हर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने उसको ये पूछा था कि भाई आपका सोना है कहाँ पे। शी इज़ लाइक मेरे मदर इन लॉ के अकाउंट में। आई एम लाइक व्हाई। शी इज़ लाइक शादी जब भी हुई फर्स्ट डे मैंने मदर इन लॉ को दिया था, मेरे हस्बैंड ने आके, और मदर इन लॉ ने यही बोला था कि तू इतना सोना कैसे संभालेगी, तो तू मेरे अकाउंट में रख करके। तो वो जो सोना गया ना, वो गया। मैं यहाँ पे कितने सारे टाइम पे मैंने वीडियोस में भी मैंने बोला है कि अगर आपने आपका खुद का सोना जो शादी में आपको अपने पेरेंट्स ने, जमा पूंजी पेरेंट्स ने करके आपको जो सोना दिया है, वो सास के हाथ में गया तो वो गया। फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना पुलिस एफआईआर हेल्प कर पाएगी, ना कोर्ट आपका हेल्प कर पाएगी। येस देयर आर लॉज, येस देर आर लॉज, बट लॉज कोर्ट में जाके क्या होता है, लॉ बोलेगा कि येस आपको स्त्रीधन आपका मिलना चाहिए। पति वहाँ पे जाके झूठ बोलता है कि नहीं, वो तो वो खुद ही लेके जाती है। इतने ज़्यादा फॉल्स एलिगेशंस वहाँ पे लगते हैं कि कभी कभी किसी को मिलता है वो सोना, कभी कभी किसी को नहीं मिलता है वो सोना। सो ये तो सबसे बड़ी गलती की उसने। एंड उसका सोना काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा था लिटरली। सो शी इज़ लाइक कि अगर मेरे को मिलता है सोना तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है सोना तो ठीक है। आई एम लूजिंग माई पीस ऑफ माइंड एंड इफ़ आई एम अर्निंग आई कैन बाय दैट अगेन। So yes, it is good that you're earning, yes, that confidence is good, लेकिन ये आपके पेरेंट्स का है ना, या आपके पेरेंट्स का आप किसी को फ्री में कैसे छोड़ सकते हो। It's just being 1 year and they are behaving so brutally with you. इतनी क्रूएलिटी अगर है आपके साथ तो वो आपका हक आप कैसे छोड़ सकते हो, है ना। सो इट इज़ कम्प्लीटली हर चॉइस। आई एम नो वन टू फोर्स कि जाओ जाके झगड़ा करो या फिर लीगैलिटी में पढ़ो। नो, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, आपको क्या भी चूज़ करना है। बट एज अ वुमेन मुझे पता है, या फिर हमको पता है हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, वो हर एक दाना, सोने का दाना जमा करने के लिए। सो प्लीज़ ये शेयर करो ये सारे लोगों को, जितने भी अनमैरिड है, स्पेशली वो लड़कियों को। बिकॉज क्या है ना, समटाइम्स वी आर सो ब्लाइंडेड इन लव कि हमको लगता नहीं, हमको इतना ज़्यादा ट्रस्ट रहता है, नहीं ये मेरे ही घर वाले हैं। यही सिखाया ना, मैरिज लेसन्स तो यही दिए हैं लड़कियों वालों को कि तुम्हारा पति ही तुम्हारा घर है, तुम्हारे जो इन लॉज है वो ही तुम्हारी अभी माँ है और पापा है। लेकिन रियलिटी तो ये ऐसे होती नहीं है। वो तो कभी हमेशा ये नहीं सोचती कि अरे ये मेरी बेटी है करके, वो ये सोचते कि ये तो मेरी बहू है करके, है ना। तो एक्सट्रैक्शन फाइनेंशियली है ना बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनल लेबर बहुत ज़्यादा होता है मैरिजेस में। एंड नो वन शुड गो थ्रू दैट फाइनेंशियल अब्यूज़। सो प्लीज़, यू आर वेरी वेल एजुकेटेड, इवन इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड, इतना हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि डॉक्टर स्वाति ने बोला था कि शादी हो जाए पहले आप अपना सोना अपने पास रखो। बैंक्स है सिक्योरिटी के लिए, अपना एक लॉकर ओपन करो, वहाँ पे अपने नाम पे रखो, सासू माँ के नाम पे मत रखो। क्योंकि अगर जज बोलेगा कि नहीं वो सासू माँ के नाम पे, तो शायद से सासू माँ का है, फिर आप क्या करोगे, है ना। तो हम तो डेफिनेटली वेट करेंगे कि कर्मा आएगा और कर्मा उनको सज़ा देगा, लेकिन उसके पहले हम हमारी बुद्धि भी तो यूज़ कर सकते हैं ना।
हाँ, सो अगर हम बहुत कुछ अचीव करते हैं, अपनी डिग्रीज अचीव करते हैं, अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं, हम अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो सोना भी बहुत अच्छे से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सो ये जो है ना सॉफ्टली इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं ना कि हमारे पास रखो सोना, प्लीज़ डू नॉट फॉल इन टू सच ट्रैप्स। वुमेन आर ट्रैप्ड वेरी बैडली। शेयर करो ये सबके साथ। टेक केयर।